नहीं तो किसी न किसी 20 पदों में से एक पद की विशेष रूप से आराधना उनको करनी ही पड़ती है, और वह आराधना तपपूर्वक, ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक, संकल्प पूर्वक करते हैं। और उसका परिणाम जिस तरीके से, यदि आप लोगों को कुछ विशिष्ट पद चाहिए, आप लोग अगर कोई विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं, तो सभी कार्यों के लिए अलग अलग कोर्स हैं। आप उन्हीं कोर्स को पढ़ते हुए उस विषय में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। अगर तीर्थंकर बनना है, निश्चित एक आराधना का क्रम है, और उस आराधना के क्रम में प्रमुखता तप की है, प्रमुखता जप की है, प्रमुखता ध्यान की है। जप क्या है और ध्यान क्या है, दोनों में अंतर है। जप में हम उसका निरंतर ज्यादा से ज्यादा स्मरण रखने का प्रयास करते हैं, वो जप क्रिया कहलाती है। फिर से कहिएगा, फिर से सुनिएगा। जप की प्रक्रिया आराधना की प्रमुख साधना है, और जप की प्रक्रिया में आराधक ज्यादा से ज्यादा मस्ती से उसका स्मरण करता है। ध्यान एक अलग प्रक्रिया है। ध्यान में जो आराध्य है, आराध्य के साथ मिलने का, आराध्य के साथ एक मेक होने का प्रयास, और इतना ही नहीं, एक मेक होने के लिए भरपूर आत्मविसर्जन। फिर से शब्द देता हूं, जप में तो फिर भी आराधक और आराध्य अलग अलग हैं। कोई स्मर्तव्य है तो कोई याद करने वाला है, अलग अलग हैं। मन में, जबान पे, दिल में, दिमाग में उसका स्मरण है, वो जप है। ध्यान उसमें मन को स्थिर कर देना है, मन में उसको और अपने मन को उसमें स्थिर कर देने की एक प्रक्रिया का नाम है ध्यान, परमात्मा ध्यान, इष्ट ध्यान। और ये ध्यान हमको वैसी क्षमता, वैसी योग्यता दिलवाता है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, दिनांक 3 रविवार रजवाड़ा पैलेस में हमारा प्रयास जप अनुष्ठान है। वो जप अनुष्ठान इसलिए आप याद करने वाले हैं, और याद करने योग्य अगर कोई है तो वे पंच परमेष्ठी भगवंत हैं। और आप लोग जप करेंगे, कभी हुआ तो ध्यान भी करवाएंगे। ध्यान एकदम जुदा है, वहां पर स्मरण से चालू होगा, उसके पास में बैठेंगे, उसको नजदीक
ठीक से देखेंगे, उनके विषय में गहरे से गहरा चिंतन होगा। और चिंतन में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के सिवाय अन्य सभी के सभी विषयों का विसर्जन होगा। मात्र एक ही आंख अरिहंत यानी अरिहंत, फिर बस उसमें आप डूब जाइए। इसका नाम है ध्यान, समाधि। अपन लोगों ने अपने जैन कोई भी क्यों ना हो, चाहे श्वेतांबर मूर्ति पूजक हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, जैन मात्र का अगर कोई परम मंत्र है तो वो नमस्कार महामंत्र है। और नमस्कार महामंत्र ही सबसे बड़ा साधक और सिद्धों का एक समन्वय मंत्र है। यदि सिद्ध स्वरूप में नमस्कार महामंत्र में अगर कोई पद है तो वे अरिहंत और सिद्ध हैं। साधक के रूप में अगर कोई पद है तो वे तीन हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। साधना के रूप में अगर कोई भी मार्ग है नमस्कार महामंत्र में तो नमो 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 नमो। फिर से कहना चाहता हूं, सिद्ध पद भी नमस्कार महामंत्र में है। अरिहंत और सिद्ध ये दो सिद्ध पद हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु जी महाराज ये साधक पद हैं। साधना स्वरूप प्रक्रिया है नमो नमो। मन, वचन, काया, आत्मा, इंद्रियां सब कुछ इकट्ठे होकर के नमो नमो, इनके उपकारों को याद करके वाह वाह वाह, धन्य भाग्य है तुम मिलेंगे हमको। बस साहब तुमको नमो नमो, तुमको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये इस तरीके से जहां पर कि साधक के रूप में भी पद है, साध्य के रूप में भी पद है और साधना के रूप में भी पद है, ऐसा नमस्कार महामंत्र अपने संघ में भगवान श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन संघ सभा, क्योंकि जैन मंत्र एकमात्र नमस्कार महामंत्र ही ऐसा महामंत्र है जिसकी आराधना, जिसकी साधना, जिसकी उपासना प्रत्येक जैन व्यक्ति करता है, वो चाहे कहीं पर भी रहता हो। नमस्कार महामंत्र हमारा सर्वस्व है। जैन परंपरा की आत्मा, जैसे ये शरीर है, शरीर में अगर आत्मा ना हो तो उसकी जीवंतता का प्रतीक नहीं है शरीर, आत्मा उसकी जीवंतता का प्रतीक है। जैन धर्म की, जैन परंपरा की आत्मा अगर कोई है तो वह नमस्कार महामंत्र है।
उसकी आराधना, आराधना के सिवाय एक दूसरा शब्द है उसकी उपासना। उपासना का मतलब है मेरे देवताओं पास में बैठना। जप करते 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 जब आदमी ध्यान की ओर खिसक जाता है तब समझ लो उपासना चालू हो गई। क्योंकि फिर वह स्मरण नहीं करता है, फिर तो वो स्मरण जिसका कर रहा है उसको समझना चालू कर देता है, उसको देखना चालू कर देता है, उसमें अपने मन को रमाने के लिए पूरा प्रयास कर लेता है। फिर तो वह कोशिश करता है। पहले तो कभी बोलता है ये पद मेरा नहीं है, आराधक उपासक साधक लोगों का है। जब वे प्रारंभ करते हैं तब बोलते हैं नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमो नमः, तुझको नमस्कार, तुझको नमस्कार, तुझको नमस्कार, तुझको बारंबार नमस्कार। फिर जब समापन करता है, जब वो समापत्ति हो जाती है, जब दोनों एक में हो जाते हैं, तब फिर उसका भाव होता है नमो मह्यम, नमो मह्यम, नमो मह्यम, नमो नमः, मुझे नमस्कार, मुझे नमस्कार, मुझे नमस्कार, मुझे बार बार नमस्कार। ये ध्यान की समापत्ति का परिणाम है। तब वह महसूस करता है अभेद हो गया। कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक बहुत अच्छी गाथा है, वो साधना उपासना की गाथा है, बहुत अच्छी गाथा। आत्मा मनीषिभिरयम् त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमेत्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति। फिर से आत्मा मनीषिभिरयम् त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमेत्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति। सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब अवंती नगरी में देवादिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का स्तुति पाठ करते हुए एक सुंदर बात कहते हैं कि साहेब बुद्धिमानों के द्वारा मनीषी भी अयम आत्मा, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा यह आत्मा त्वद अभेद बुद्ध्या ध्यातः, तू मैं अभेद, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं। तू अलग नहीं, मैं तुझसे अलग नहीं। भेद का मतलब होता है तू जुदा है, मैं जुदा हूं। तुम उपास्य हो, मैं उपासक हूं, यह भेद बुद्धि है। अभेद बुद्धि से यात्रा
चालू होती हैं, तब अलग अलग होते हैं परमात्मा और उपासक अलग अलग होते हैं। आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभाव। जब हम परमात्मन आपसे अभेद बुद्धि के कारण से तुम्हारा ध्यान करते हैं ना, तो भवत प्रभाव, आपका प्रभाव किस तरीके से परिणाम दिखलाता है, इसकी चर्चा मैं उन्हीं के अक्षरों को समझाता हुआ आप लोगों को बतलाना पसंद करूं। नमस्तुभ्याम 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 नमो नमः नमो मह्यम नमो मह्यम नमो मह्यम नमो नमः। ये क्या ध्यान है? इसका नाम है समाधि। वे और हम सम बिल्कुल समान हो जाते हैं। ये लाइनें बहुत महत्व की हैं, मैं बताता हूं कौन सा था। आत्मा आत्मा मनीषिभिरयम् आत्मा मनीषिभिरयम् त्वदभेद बुद्ध्या